हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, सुबह की 5:15 बजे हैं और प्रभु ने इस बात को प्रेरित किया है कि हम सुबह उठकर परमेश्वर के साथ संबंध बनाएं, उसकी महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें और परमेश्वर की महिमा कारण बनते जाएं। प्रियो, परमेश्वर हर कदम पर मुझे और आपको उठाता है ताकि हम सुबह के वक्त परमेश्वर के साथ बैठकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु जो अवसर हमें देता है सीखने का, उसको हम सीखने का प्रयास करते हैं ताकि सब बातों में प्रभु को महिमा मिलती चली जाए। पहला तीमुथियुस का 4 अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं और आज मैं 11 पद से लेकर आगे आपके सामने पढ़ना चाहूँगा ताकि ये अध्याय समाप्त हो जाए और हम परमेश्वर की महिमा करें। लिखा है, इन वचनों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने, उपदेश देने, सिखाने में लोलीन रहे। 14 पद, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखने के समय तुझे मिला था, निश्चित मत रहे। इन बातों को सोचते रहे, इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे, आशीष दे, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको प्रोत्साहन करता है हर रोज, ताकि हम उससे प्रोत्साहन पाकर परमेश्वर की महिमा करें और उसकी महिमा कान बन सकें। जीवन में उन्नति चाहिए तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता गहरा हो। हर रोज हम लोग MD की क्लासेस यहाँ ले रहे हैं जयपुर में। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रोफेसर जेकब चेन्नई से आते हैं, बहुत अच्छी स्टडी वो ले रहे हैं और बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। कल उन्होंने बताया कि हमें सुबह उठकर जो बेस्ट समय है परमेश्वर के चरणों में शांति का वातावरण, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रभु के साथ बैठना है। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जब हम प्रभु के साथ बैठते हैं तो हमारा पूरा दिन आशीष में बनता है, ताकि हम उसके साथ अपना रिश्ता बना सकें। इससे पहले कि संसार में हम अपने कामों की ओर जाएं, हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाएं। और ये रिश्ता प्रभु चाहता है। जबकि संसार के लोग सुबह जल्दी उठकर, मुस्लिम लोग सुबह 5 बजे अजान आ जाती है, हिंदू भाई लोग सुबह उठकर मंदिर में घंटे बजाते हैं, लेकिन हम लोग के पास वो समय नहीं कि हम एक ऐसा निश्चित समय प्रभु के साथ रखें। जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, हम उसके साथ कैसा रिश्ता रख रहे हैं। और वो चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें और सुबह उठकर उसके साथ रिश्ता, हमारे साथ, हमारे स्वर्गीय पिता के साथ, स्वर्ग के साथ हमारा रिश्ता बने, ताकि हम आत्मा में मजबूत हों। हमारा 2 तरह का जीवन है, एक अंदर है, एक बाहर है। अंदर की पवित्रता है, हमारे चर्च में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ।
यीशु ने कहा कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अंदर की पवित्रता बाहर हमारे अंदर फ्रूट्स लेकर आएगी। अंदर की पवित्रता हमारे जीवन को फलवंत करेगी और यही है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण कि हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाकर आगे चले। तीमुथियुस को पौलुस ने इस बात की हिदायत दी, इस बात के लिए सिखाया, बताया और उसने फॉलो किया। जब हम एक दूसरे से सीखते हैं तो हमें वो सिखाता है और उसको अपने जीवन में ले ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। इन बातों को आज्ञा दे सिखाता रहे। जो कुछ वचन में लिखा है, जो कुछ हम परमेश्वर से सीखते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है, हर रोज बात करता है और जब आप उससे बात करते हैं तो वो आपके साथ रहकर आपकी मदद करेगा। परीक्षाओं में, समस्याओं में, कठिनाई में वो हर कदम पर आगे बढ़ाता है। कल प्रोफेसर ने एक चीज़ और सिखाई। हम बहुत समय तक वेट करते हैं, इंतजार करते हैं और 2-3 उदाहरण दिया। मूसा ने 40 वर्ष तक इंतजार किया और उसका प्रतिफल उसको मिला, उसका प्रतिफल मिला। अब्राहम ने 25 वर्ष तक इंतजार किया, वेट किया, उसका प्रतिफल उसको मिला। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम बहुत वर्षों से कई चीज़ों के लिए प्रार्थना कर, वेट कर रहे हैं। परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है, समय पर देता है, समय पर देता है और उसका समय निश्चित समय है। जितना आप इंतजार करते हैं उतना ज़्यादा बड़ा प्रतिफल मिलता है। वेट करना, इंतजार करना कठिन होता है, लेकिन वो कहता है इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए, पर वचन और चाल चलन, प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाएं। जब भी लोग आपके लिए बात करें तो देखें, वो जानें हमारा जीवन कैसा है। जब आप स्पष्टवादी होंगे तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे और जब आप ईमानदार बनके परमेश्वर की सेवा करेंगे तो आपके इर्द गिर्द लोग कम होंगे। परमेश्वर आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आप ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करें, पवित्रता का जीवन जिएं, विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जाएं। हमारा चाल चलन वचन के अनुसार हो, हम प्रेम में और विश्वास में मजबूत होकर परमेश्वर की महिमा करें। ये है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीज़। हर रोज हम 1-2 पद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ताकि इस वचन का ध्यान हम करते चले जाएं। हमारे ग्रुप ने जो सुबह उठकर हम लोग परमेश्वर के साथ बैठते हैं ऑनलाइन, पूरी बाइबल को समाप्त किया और फिर से हमने उत्पत्ति से आरंभ किया है। वचन को जितना अधिक हम पढ़ेंगे, वचन को जितना अधिक हम अपने जीवन में लेंगे, उतना अधिक आप आत्मिक दृष्टि से मजबूत होंगे और यही मजबूती है जो आपको उन्नति की ओर ले जाएगी। संसार में हम धन को महत्व देते हैं, पैसों को महत्व देते हैं, पर इन सब से बढ़कर हमारा प्रभु के साथ रिश्ता है। हम कैसा रिश्ता प्रभु के साथ रखते हैं। संसार में भी लोग बिजनेस करते हैं, संसार में भी लोग पैसे वाले हैं, सब कुछ हैं, लेकिन क्या आत्मिक जीवन में हम किस रीति से मजबूत हो रहे हैं? यही मेरे और आपके लिए महत्वपूर्ण है कि हमारा आत्मिक जीवन कैसा है। इसलिए कहता है विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। 13 पद में कहता है जब तक मैं ना आऊँ तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लोलीन रहें। उपदेश देने में, सीखने में, पढ़ने में विश्वासियों के लिए एक आदर्श बनकर हमें आगे बढ़ता जाना है।
उस वरदान के प्रति जो तुझ में है। परमेश्वर ने जो वरदान हमें दिया है उस वरदान को लेकर, और न केवल वरदान जो मिला है, वो कहता है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखने के समय तुझे मिला था, निश्चित मत रहे। कई बार निश्चित है, ओ हमारा अभिषेक हो गया, हमें क्या करना है, लेकिन निश्चित नहीं रहना, उसको बनाए रखना है। हर रोज़ मेरा रिश्ता प्रभु के साथ होना चाहिए, हर रोज़ मैं प्रभु के साथ इस्तेमाल हो, हर रोज़ परमेश्वर की संगति में बैठकर परमेश्वर की महिमा करें। यह है हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण। और इसलिए जो अभिषेक हुआ था उस अभिषेक को मुझे रिन्यू करना, रोज़ रोज़ मेरा अभिषेक होना चाहिए, परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता रोज़ बना रहना चाहिए। और जब आप रोज़ उसके साथ बनेंगे तो आपका जीवन बहुत ही आशीष में बनता जाएगा और बहुत लोगों के लिए एक आदर्श बनते जाएंगे। लेकिन हम कई बार निश्चिंत हो जाते हैं, बोला रे विश्वास तो कर लिया, ठीक है, लेकिन नहीं, शैतान हर कदम पर आपको गिराने के लिए तैयार रहता है। हर कदम पर वो आपको लालच देने के लिए तैयार रहता है। हर कदम पर आपको फिर से बैकस्लाइड करना चाहता है ताकि उसमें आगे ना बढ़ पाए। परमेश्वर का वचन कहता है इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं पर अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। उन्नति सबके पर प्रकट होती है। आप यदि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे, आप परमेश्वर के साथ सुबह उठकर बैठेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे और तब आप देखेंगे कि आपकी उन्नति होती जाएगी। सुबह का समय हम परमेश्वर के साथ व्यतीत करें और तब आप देखेंगे कि प्रभु आपको अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं दूसरों को बता रहा हूँ, उसकी चौकसी रख। इन बातों पर स्थिर रहे। हमें अडिग रहना है, स्थिर रहना है, मजबूत रहना है, डगमगाना नहीं है। और क्या करना है, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपनी और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण बनेगा। अपना उद्धार रिन्यू करता जाएगा, दूसरों के लिए उद्धार का कारण बनेगा। यही है महत्वपूर्ण। हमारी योजना, हमारी प्लानिंग परमेश्वर के लिए हो, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, ताकि हम परमेश्वर को खुश करें और जिसने हमें जीवन दिया है, हम उसकी महिमा करते जाएं। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे और कल फिर 5वां अध्याय, पहला तीमुथियुस का 5वां अध्याय का हम आरंभ करेंगे ताकि धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर के इस वचन को लेकर बहुतों के लिए आदर्श में बने, आशीष में बने और बहुतों को प्रोत्साहन करते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे।